हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं और आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा सिलेक्शन विद शॉर्टकट इन एक्सेल। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है शॉर्टकट माध्यम से। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आज की इस क्लास में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ठीक है, सो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि जो भी कुछ मैं आपको बताऊँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आप देखोगे तो मैंने इसमें राइट किया है रो। अगर आप रो को सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो रो किसे कहते हो तो आप जानते हो अच्छी तरीके से। देखिए, ये रो है, आपका पूरा का पूरा क्या है, रो है। ठीक है, और क्या है, ये भी रो है। तो टोटल ये सब रो है। अगर आपको रो को सेलेक्ट करना है तो सिंपली आपके लिए क्या शॉर्टकट मेथड होगा कि आप किसी रो को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, अगर कोई रो सेलेक्ट करना है, जैसे इस रो को सेलेक्ट करना है, तो इसमें आपको कर्सर रखना है, ऐसे क्लिक कर लेना है। कर्सर रखने का मतलब क्या है, क्लिक कर लेना है और शिफ्ट के साथ केवल स्पेस बटन दबा देंगे तो पूरी की पूरी देख सकते हो रो सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर इस रो को सेलेक्ट करना है तो फिर से शिफ्ट को दबा के स्पेस बटन को दबा दो, पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएंगी। तो रो को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, शिफ्ट दबाना है और इसके बाद स्पेस बटन को प्रेस कर देना है ऐसे, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, शॉर्टकट क्या आप देख सकते हो, क्या शॉर्टकट मैंने राइट किया है यहाँ पे, शिफ्ट प्लस स्पेस बटन किसके लिए है, रो को सेलेक्ट करने के लिए। क्लिक करो, शिफ्ट दबा के स्पेस दबा दो, देखो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है रो को सेलेक्ट करने का, कि आप यहाँ पे क्लिक कर दो, जिस जिस भी रो को आपको सेलेक्ट करना है उसके ठीक हेडर पे क्लिक कर दो, ऐसे पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। देखो, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रो हेडर पे, जैसे 15 रो को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर दो। इस तरीके से आप रो को सेलेक्ट कर सकते हो। देख सकते हो जिस रो को मुझे सेलेक्ट करना है मैं क्लिक कर रहा हूँ, रो यहाँ से सिलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो दो शॉर्टकट, दो तरीका है सेलेक्ट करने का, कर्सर रख के शिफ्ट दबा के स्पेस बटन दबा दो, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक कर दो, सिलेक्ट कर लेगा इसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रो सिलेक्शन। लेकिन अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो क्या करोगे, कॉलम सेलेक्ट करने का सिंपल तरीका है बिल्कुल ही, इसका भी शॉर्टकट है। देखो थोड़ा सा, आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ स्पेस के साथ आप क्या सेलेक्ट कर रहे थे, शिफ्ट प्लस स्पेस के साथ आप रो को सेलेक्ट कर रहे हो। इसी तरीके से अगर आपको कॉलम को सेलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली आप किसी भी कॉलम में ऐसे कर्सर को रख लो, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाओ और स्पेस को दबा दीजिएगा। देखो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट है। अगर आपको इस कॉलम को सेलेक्ट करना है तो इसमें क्लिक कर लो और कंट्रोल दबा दो, स्पेस दबा दो, सेलेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो पूरा ऊपर तक सेलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल दबाओ, स्पेस बटन को दबाओ, सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर एक और तरीका आपको बताते हैं कॉलम को सेलेक्ट करने का, आप हेडर पे भी जाके क्लिक कर दोगे ना तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखो, ऐसे शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली जाके इसके ऊपर, हेडर के ऊपर इसमें क्लिक कर दो, सेलेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, जिस कॉलम के हेडर पे क्लिक कर रहा हूँ वही कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने दो मेथड आपको बताया, एक तो किसी सेल में कर्सर रखना है, शिफ्ट यहाँ पे कंट्रोल को दबाना है और स्पेस दबा देंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा ऐसे। और रो को सेलेक्ट करने का तरीका बताया, शिफ्ट को दबा के स्पेस दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो गया आप लोगों का, रो को कैसे सेलेक्ट करें और यहाँ पे कॉलम को। ठीक है, अगर मैं कहूँ सेल को सेलेक्ट करना है तो सिंपल क्लिक कर दो जिस सेल पे आपको सेलेक्ट करना है। देखो सेलेक्ट तो हो ही जा रहा है ना, जिस सेल पे क्लिक कर रहे हैं सिंपली वो सेलेक्ट हो जा रहा है। दूसरा तरीका है कि अगर मान लो राइट हैंड में आपको सेल को सेलेक्ट करना है तो टैब दबा दो, अगले में चला जाएगा। ठीक है, अगर शिफ्ट दबा के टैब दबा देंगे तो ये देखो पीछे भी आ जाएगा। अगर टैब दबाओगे तो अगले सेल में ऐसे जा सकते हो आप, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे रखूँगा, टैब दबा रहा हूँ तो अगले अगले पे अगला से अगला यहाँ पे सेल सेलेक्ट होता चला जा रहा है। लेकिन शिफ्ट दबा के टैब दबाऊँगा तो ये बैक भी आएगा, ये देखो ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब पूरी की पूरी सीट कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे इसमें अगला ऑप्शन क्या दिया है, पूरी सीट मुझे सेलेक्ट करना है। तो सीट कहाँ पे बताइए, तो ये देखो यही सीट है हमारे पास, इस पूरी सीट को सिलेक्ट करना है। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यहाँ पे देख सकते हो। देखो आप, अगर मैं कंट्रोल दबा के ए दबा दूंगा तो पूरा का पूरा ये सीट ही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो आप, कंट्रोल को मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा अभी, ये देखो कर्सर कहीं भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल दबा के ए दबा दीजिएगा, पूरा का पूरा देखो यहाँ पे आपका सीट ही सिलेक्ट हो चुका है। दूसरा तरीका क्या है सीट को सिलेक्ट करने का, बस इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दोगे ना तब भी आपका पूरा का पूरा सीट सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखो ऐसे क्लिक किया, पूरा सेलेक्ट हो गया। तो दो मेथड है, कंट्रोल दबा के ए दबा दो या फिर आप यहाँ पे जाके क्लिक कर दो, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला ऑप्शन दिया स्पेसिफिक एरिया,
किसी विशेष एरिया को सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ यहाँ पे लिख लिया है, अब मुझे इसको और इस तीनों को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्लिक करूँगा तो एक एक सिलेक्ट होगा, लेकिन क्लिक करके बटन को दबा के इधर जाऊँगा तो देखो तीनों सेलेक्ट हो गया। और नीचे तक सेलेक्ट करना है तो नीचे तक भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो सेलेक्ट करने का क्या तरीका है यहाँ पे आपका, आप यहाँ से डेटा को जहाँ तक लेकर जाना है सेलेक्ट कर लो ऐसे, या फिर आप नीचे से ऊपर भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, ये देखो ऐसे, या फिर आप किसी भी एंगल से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। चाहो तो आप इधर से भी सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो ऐसे, ठीक है। लेकिन मोस्टली हम लोग ऐसे राइट से लेफ्ट में ऐसे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब सेलेक्ट करने के आपके MS एक्सेल के क्या थे मेथड्स से, इनसे आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन कर सकते थे ऐसे। अच्छा, एक किसी सेल को सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होता है, सेल का देख सकते हो यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है, नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस क्या होता है दिखता है। एक एक सेल को सेलेक्ट करूँगा तो देखो यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो पूरा ऑल सेलेक्ट का यहाँ पे बता रहा है कि कितना रो कितना कॉलम सेलेक्ट कर लिया। देख लो आप यहाँ पे क्लिक किया था तो बता रहा है, तो पूरा सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे उसका एड्रेस बताता है। वैसे ही किसी सेल पे क्लिक करता हूँ तो सेल का एड्रेस नेम बॉक्स दिखा देता है। अगर किसी विशेष एरिया को ऐसे सेलेक्ट करूँगा तो देख सकते हो लिखा है 6R × 3C, मीन्स क्या 6 रो और 3 कॉलम्स यहाँ पे सेलेक्ट है, ये इसने बताया, ठीक है। सो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिलेक्शन को आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसे कर सकते हैं। एक्सेल के अंतर्गत ऑटो फिट नाम का यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऑटो फिट के लिए क्या शॉर्टकट्स होते हैं, ऑटो फिट इन एक्सेल, एक्सेल में ऑटो फिट कैसे कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा को यहाँ पे राइट किया है और ये डेटा देख सकते हो यहाँ पे जो नाम लिखा गया है इधर जो आगे शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं शो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम की जो चौड़ाई है वो क्या हो चुका है, कम हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे क्लास दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है टेक्स्ट इसमें छोटे हैं, यानी कि नंबर मैंने यहाँ पे 10 और 14 राइट किया है। यहाँ पे देख सकते हो फीस में बड़े नंबर है, इसलिए यहाँ पे हैच करके आपको दिख रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो कॉलम है ना ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेक्स्ट के हिसाब से बढ़ जाए। जैसे मैंने जो टेक्स्ट राइट किया है उसके हिसाब से यहाँ पे चौड़ाई इसकी इस तरीके से देख सकते हो। जैसे मैं अभी बढ़ाया हूँ उसको तो देख सकते हो ऐसे बढ़ा पाया हूँ केवल, लेकिन मैं इसे मैनुअल इस तरीके से बढ़ाऊँगा एक एक करके तो मुझे काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसका क्या नियम है ये देखो आप, यहाँ पे इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे, ठीक है। कैसे करना होता है इसको देखो आप यहाँ पे। इसके लिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट राइट किया है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विथ की जो शॉर्टकट होती है वो Alt+H+O+ क्या होता है, आई होता है। अगर मैं इसको प्रेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो कॉलम होगा वह टेक्स्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। जितना बड़ा टेक्स्ट होगा उसी के हिसाब से इसकी चौड़ाई जो होगी यहाँ से यहाँ तक ऐसे मैनेज हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा देखिएगा आप यहाँ पे कैसे करने वाला होगा। मैंने क्या किया, इसे ध्यान से देखो आप, यहाँ पे केवल मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया डेटा को। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मुझे केवल यही शॉर्टकट ही प्रेस करना है, Alt+H+O+ क्या आई। अभी देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। Alt बटन को दबाया, H को दबाऊंगा, O को प्रेस करूँगा और इसके बाद केवल I को प्रेस कर दूंगा। आप देखो यहाँ पे जैसे मैंने इसको प्रेस किया ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे इस कॉलम में जो नाम है बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी, मतलब कॉलम की चौड़ाई ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ गई। किस शॉर्टकट्स की मदद से बढ़ी है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने शॉर्टकट राइट किया है Alt+H+O+ क्या आई। इससे होता है ऑटो फिट कॉलम विथ, ठीक है। कॉलम को आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक फिट कर सकते हो। अगर सपोज दैट यहाँ पे देखो रो की चौड़ाई काफ़ी है, देखिए आप यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि रो को मुझे सेट करना है, रो की चौड़ाई बिल्कुल टेक्स्ट के हिसाब से करना है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले से सेलेक्ट ही कर लेना है ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद रो की अगर आपको हाइट सेट करना है तो आप ऑटो फिट रो हाइट कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, ऑटो फिट रो हाइट क्या शॉर्टकट है, Alt+H+O+ क्या ए। अब देखो ए कैसे करता हूँ मैं यहाँ पे। अभी इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट कर लूँगा और फिर यही शॉर्टकट प्रेस करूँगा जो यहाँ पे लिखा गया, यानी कि ए है ना। तो लीजिए मैं प्रेस करता हूँ, Alt को प्रेस किया हूँ, H को प्रेस करूँगा, इसके बाद O को प्रेस करूँगा और केवल मैं यहाँ पे, और इसके बाद केवल ए को प्रेस कर दीजिएगा। आप देखो अभी जैसे मैंने ए को प्रेस किया ऑटोमेटिकली डेटा देखो बिल्कुल टेक्स्ट के हिसाब से इसकी चौड़ाई जो होगी यहाँ पे, यानी कि रो की जो हाइट है ऊपर से नीचे जो हाइट है रो की वो टेक्स्ट के हिसाब से बढ़ गया है। पहले कैसा था, Ctrl+Z करता हूँ, ये देखो ऐसे था बिल्कुल ही। मैंने शॉर्टकट क्या यूज किया था, Alt+H+O+ क्या यूज किया था, ए को। देखो अभी हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल ही ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इन शॉर्टकट्स की मदद से आप
यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हो और रो की हाइट को बढ़ाना है तो इस शॉर्टकट का उपयोग करोगे। कॉलम की विड्थ को चेंज करना है यानी कि WIDTH विड्थ होती है यानी कि चौड़ाई को बदलना है तो यह शॉर्टकट्स। अगर आपको हाइट को चेंज करना है तो आप कौन सा यूज करोगे, इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हो। ओके, ये था मेरा फर्स्ट नियम। ऐसे आप मेरे पास यहाँ पे आप दूसरा नियम भी है, देख सकते हो। मैं सेकंड नियम पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मैंने डेटा फिर से वही है जो डेटा मैंने लिया था पहले। इस समय देख सकते हो बिल्कुल ही टेक्स्ट ओवरलैप हो रहा है, दूसरे वाले कॉलम में जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉलम अपने हिसाब से सेट हो जाए बिल्कुल ही, यानी कि टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे कॉलम सेटिंग हो जानी चाहिए और रो की भी सेटिंग हो जानी चाहिए। क्या आप करोगे, ये देखो आप यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैं इनकी भी चौड़ाई ऐसे खींच देता हूँ, यहाँ से इसको भी खींच दिया हूँ। ये देखो कुछ ऐसे दिख रहा है। आप पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, देखो यहाँ पे शॉर्टकट क्या लिखा है मैंने, गो टू द होम एंड क्लिक ऑन द फॉर्मेट। सेलेक्ट करूँगा इसे, क्लिक करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो होम वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और कहाँ पे चले जाऊँगा, यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जाके और ऑटो फिट टू रो हाइट लिखा है और ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ऑटो फिट नीचे वाला ऑप्शन जो दिया है, बस इसी पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेक्स्ट जो है अपने लंबाई के हिसाब से यानी कि जितना बड़ा टेक्स्ट है उसके हिसाब से कॉलम की चौड़ाई यहाँ पे बढ़ चुकी है। ठीक है, अगर मुझे अभी इसकी रो की सेटिंग करनी, जैसे इसमें देखो रो चौड़ी है, ये भी रो की चौड़ाई ज़्यादा है, तो आप क्या करो, इसे सेलेक्ट कर लो। कैसे सेलेक्ट करना है, इसको इस तरीके से ऐसे सेलेक्ट कर लो और इसके बाद फिर आप होम पे जाओ। होम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है और फॉर्मेट में जाने के बाद आपको रो की क्या आपको सेट करना है, हाइट ना, तो बस इसी पे क्लिक कर दो। आप देखो अभी क्लिक करते ही रो की साइज बिल्कुल टेक्स्ट के हिसाब से देखिए यहाँ पे उसकी जो हाइट है यानी कि ऊंचाई है वो सेट हो चुका है। तो ये था आपका सेकेंड मेथड। ऐसे आप यहाँ पे चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अगला तरीका क्या हो सकता है, अगर मैंने यहाँ पे देखिए थर्ड में यहाँ पे मैं आ जाता हूँ तीसरे वाले पेज पे और मैंने यहाँ पे सेमी डेटा को ले लिया है, अभी भी देख सकते हो टेक्स्ट इसमें भी ओवरलैप हो रहा है। तो अगला तरीका क्या हो सकता है इसको सही करने का, आप इस कोने पे केवल क्लिक कर दो ऐसे। ठीक है, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो इसे, ये देखो। लेकिन ऐसे सेलेक्ट करने के बाद इस लाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो एक एक कॉलम ऐसे एक एक कॉलम की चौड़ाई यहाँ पे बढ़ेगी। क्लिक करो यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करके आपको ऐसे और यहाँ पे क्लिक करना है बिल्कुल, ये इस पर डबल क्लिक करना है। ये देखो बढ़ गया कि नहीं, लेकिन एक एक बढ़ रहा है। कंट्रोल जेड करूँगा, मैं चाहता हूँ एक ही बार में बढ़ जाए, तो आप क्या करो, इसको यहाँ पे क्लिक कर दो ऐसे, पूरा ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप डबल क्लिक किसी भी कॉलम की इस लाइन पे क्लिक कर दीजिएगा, डबल क्लिक 2 बार क्लिक कर दीजिएगा बस। जैसे ही क्लिक करोगे देखो सारे के सारे कॉलम बिल्कुल बराबर बराबर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी कि टेक्स्ट के हिसाब से क्या हो चुके हैं, यहाँ पे फैल चुके हैं। ठीक है, सो आई होप आपने देखा कि किस तरीके से आप यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं, यानी कि इस तरह से कॉलम की चौड़ाई को और रो की हाइट को भी आप इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पे कर सकते हो। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।